दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं या अपने घर का निर्माण करवा रहे हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। गर्मियों में जब कंक्रीट डाला जाता होगा तो वो बहुत जल्दी सेट होने लगता होगा, लेकिन वही सर्दियों में वही कंक्रीट काफी देर से सेट होता है। कई बार तो लोग कहते हैं कि आज तो कंक्रीट बहुत जल्दी जम गया, और सर्दियों में कहते हैं कि आज कंक्रीट जम ही नहीं रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कंक्रीट के अंदर कोई अलग मटेरियल डाल दिया जाता है या फिर मौसम का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है? अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। कंक्रीट का सेट होना एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में हाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब सीमेंट को पानी के साथ मिलाया जाता है तो सीमेंट और पानी के बीच एक केमिकल रिएक्शन शुरू होती है, और इसी रिएक्शन की वजह से सीमेंट धीरे धीरे हार्ड होने लगता है और कंक्रीट मजबूत बनता जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। ये केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिएक्शन तेजी से होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन धीमी हो जाएगी। और यही कारण है कि गर्मियों और सर्दियों में कंक्रीट के बिहेवियर में इतना फर्क आपको देखने को मिलता है। अब हम इसे थोड़े आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप रसोई में खाना बना रहे हैं। अगर आप गैस की आंच तेज कर देंगे तो खाना जल्दी पक जाएगा, लेकिन अगर आंच धीमी कर देंगे तो वही खाना पकाने में ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल इसी तरह कंक्रीट में भी टेम्परेचर एक तरीके से हीट का काम करता है, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है। गर्मियों में जब टेम्परेचर 35 डिग्री 40 डिग्री या उससे भी ज्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर और पानी के बीच होने वाली हाइड्रेशन रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि कंक्रीट जल्दी सेट होने लगता है। कई बार तो इतना जल्दी सेट हो जाता है कि मजदूरों को फिनिशिंग करने के लिए भी वक्त बहुत कम मिलता है। इसी वजह से गर्मियों में कंक्रीट डालते समय एक्स्ट्रा सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे कि कंक्रीट को ज्यादा देर तक मिक्सर में नहीं रखना चाहिए, जल्दी प्लेसमेंट करना चाहिए और तुरंत कॉम्पैक्शन और फिनिशिंग भी करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कंक्रीट में कोल्ड जॉइंट्स, क्रैक्स या सरफेस डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गर्मियों में एक और समस्या होती है वाटर एवापोरेशन का, यानी पानी का जल्दी सूख जाना। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है और साथ में हवा भी चल रही होती है तो कंक्रीट के अंदर का पानी तेजी से एवापोरेट होने लगता है। लेकिन हाइड्रेशन रिएक्शन को सही तरीके से होने के लिए पानी की जरूरत तो होनी है। अगर पानी जल्दी सूख गया तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी प्रभावित हो सकती है, और यही कारण है कि गर्मियों में क्यूरिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसलिए आप खास ध्यान रखें कि अगर कंक्रीट डालने के बाद समय पर क्यूरिंग नहीं की गई तो कंक्रीट में श्रिंकेज क्रैक्स आ सकते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी यहाँ पे कम हो सकती है। अब बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों में टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, कई जगह पर यह 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो सीमेंट और पानी के बीच होने वाली हाइड्रेशन रिएक्शन धीमी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कंक्रीट को सेट होने में ज्यादा समय लगता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कंक्रीट बिल्कुल हार्ड ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंक्रीट खराब हो गया। असल में जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे धीमे हो गई होती है। वैसे मैं आपको बताऊं तो सर्दियों में स्लो सेटिंग के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि वर्कर्स को कंक्रीट को प्लेस करने, कॉम्पैक्ट करने और फिनिशिंग करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। इसलिए कई इंजीनियर्स मानते हैं कि मॉडरेट टेम्परेचर में कंक्रीट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी आती है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए, खासकर 5 डिग्री के आसपास या उससे भी नीचे, तो फिर समस्या यहाँ पे शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी कम टेम्परेचर में हाइड्रेशन रिएक्शन लगभग रुक जाती है। अगर कंक्रीट के अंदर मौजूद पानी फ्रीज हो गया तो कंक्रीट की इंटरनल स्ट्रक्चर भी खराब हो सकती है। इसी वजह से कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के समय कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, जैसे कि वार्म वाटर का यूज करना, कंक्रीट को कवर करके रखना और क्यूरिंग के लिए इंसुलेटेड मटेरियल्स का इस्तेमाल करना। वैसे कंक्रीट के सेट होने की पूरी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे सीमेंट के टाइप, वाटर सीमेंट रेशियो, एडमिक्सचर, कंक्रीट मिक्स डिजाइन और क्यूरिंग कंडीशंस। सो इन फैक्टर्स का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इसका कंक्रीट के स्ट्रेंथ और क्वालिटी पर क्या असर पड़ता है? क्या गर्मियों में बना कंक्रीट ज्यादा मजबूत होता है या सर्दियों में बना कंक्रीट ज्यादा मजबूत होता है? असल में इसका जवाब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कई लोग सोचते हैं कि अगर कंक्रीट जल्दी सेट हो रहा है तो ये ज्यादा मजबूत होगा,
लेकिन सच यहाँ पे ये है कि बहुत ज्यादा तेजी से सेट होने वाला कंक्रीट कई बार लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए अच्छा नहीं होता। गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो हाइड्रेशन रिएक्शन बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। इससे कंक्रीट जल्दी हार्ड तो हो जाता है, लेकिन कई बार सीमेंट के पार्टिकल्स को पूरी तरह रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता, जिससे इसका असर कंक्रीट की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ पर पड़ सकता है। इसके अलावा गर्म मौसम में एक और समस्या होती है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स की। जब फ्रेश कंक्रीट डाला जाता है और उसका सरफेस बहुत जल्दी सूख जाता है तो कंक्रीट के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइन क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं। ये क्रैक्स शुरुआत में छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ ये स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इसी वजह से इंजीनियर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि गर्मियों में कंक्रीट को ज्यादा हीट एक्सपोजर से बचाया जाए। कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यह देखा गया है कि कंक्रीट को सुबह जल्दी या शाम के समय डाला जाता है ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम रहे। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में तो कंक्रीट के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि चिल्ड वाटर का यूज करना, एग्रीगेट्स को शेड में रखना या फिर आइस फ्लेक्स का इस्तेमाल करना। इससे कंक्रीट का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कम रखा जा सकता है और सेटिंग टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों में कंक्रीट धीरे धीरे सेट होती है। इसका फायदा ये होता है कि सीमेंट और पानी के बीच होने वाली हाइड्रेशन रिएक्शन धीरे धीरे और अच्छे से पूरी होती है। इससे होता क्या है कि कई बार कंक्रीट की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बेहतर होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो फिर समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर कंक्रीट के अंदर मौजूद पानी फ्रीज हो गया तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। इससे कंक्रीट के अंदर माइक्रो क्रैक्स बन सकते हैं और स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। इसी वजह से कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के दौरान कुछ खास प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है, जैसे कि कंक्रीट डालने से पहले फॉर्मवर्क और रिइंफोर्समेंट पर जमी बर्फ या फ्रॉस्ट को साफ करना। इसके अलावा कई बार हॉट वाटर या हीटेड एग्रीगेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंक्रीट का इनिशियल टेम्परेचर ठीक रहे। वैसे अब क्यूरिंग की बात करें तो सर्दियों में क्यूरिंग का तरीका थोड़ा अलग होता है। सामान्य तौर पर क्यूरिंग का मतलब होता है कंक्रीट को पानी देते रहना, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड में लगातार पानी डालना सही नहीं होता क्योंकि पानी जम सकता है। इसलिए कई बार क्यूरिंग के लिए प्लास्टिक शीट्स, इंसुलेशन ब्लैंकेट्स या स्टीम क्यूरिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, आइडियल टेम्परेचर क्या होता है कंक्रीट के लिए? अब जो कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अनुसार कंक्रीट के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच माना जाता है। इस टेम्परेचर रेंज में हाइड्रेशन रिएक्शन भी सही स्पीड से होती है और कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी अच्छी रहती है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो कंक्रीट जल्दी सेट होकर काम को मुश्किल बना सकता है, और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो सेटिंग टाइम बहुत बढ़ सकता है और कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो स्लो हो सकता है। इसलिए बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कंक्रीट के टेम्परेचर को कंट्रोल करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। कई बार इंजीनियर साइट्स पर थर्मोमीटर से फ्रेश कंक्रीट का टेम्परेचर भी चेक करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंक्रीट सही कंडीशन में डाला जा रहा है या नहीं। इसके अलावा एडमिक्सचर का इस्तेमाल भी टेम्परेचर के इफेक्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे कि रिटार्डर एडमिक्सचर गर्मियों में सेटिंग टाइम को थोड़ा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सर्दियों में एक्सेलरेटर एडमिक्सचर कंक्रीट के सेटिंग टाइम को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हाइड्रेशन रिएक्शन थोड़ी तेज हो जाती है और कंक्रीट जल्दी सेट होने लगता है। और फिर लास्ट में कुछ इसी तरह टेम्परेचर, एडमिक्सचर और क्यूरिंग, ये तीनों मिलकर कंक्रीट की फाइनल क्वालिटी को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पूरी बात को एक सिंपल लाइन में समझे तो कंक्रीट का बिहेवियर मौसम के हिसाब से बदलता है, लेकिन एक अच्छा सिविल इंजीनियर वही होता है जो मौसम के हिसाब से अपने काम की प्लानिंग को करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कंक्रीट को जल्दी प्लेस करना चाहिए और उसकी क्यूरिंग भी अच्छे से करनी चाहिए, और अगर टेम्परेचर कम है तो कंक्रीट को ठंड से बचाने के लिए जरूरी प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि कंक्रीट सिर्फ एक मटेरियल नहीं है, ये एक बिल्डिंग की ताकत और सुरक्षा की नींव होती है। अगर इसे सही तरीके से समझकर इस्तेमाल किया जाए तो ये दशकों तक किसी भी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रख सकता है। और यही वजह है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी को समझना हर सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और घर बनाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक मैं किस पे कवर करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।